वेलकम टू चाइना टाउन सिंगापुर। तो ये इसको स्टीम में बनाया जा रहा है। तो स्टीम में बनाया जाता है। दिस इज़ बेसिकली अ इंडोनेशियन डिश और कोकोनट भी डलता है इसमें। तो मुझे कोकोनट बहुत पसंद है तो ट्राई करते हैं। मैंने इसका रिव्यू देखा था तो सडनली मैंने अभी नोटिस किया तो ज़रूर ट्राई करना बनता है इसको। दिस इज़ क्वाइट फेमस शाओलोंग बाओ। शाओलोंग बाओ मिल रहे हैं यहाँ पे। दिस आर बेसिकली लाइक डम्पलिंग्स बट थोड़ा सा डिफरेंट है। जस्ट आउटसाइड द चाइना टाउन कॉम्प्लेक्स इज़ दिस पगोडा। दैट इज़ वाई द स्ट्रीट्स नेम इज़ पगोडा स्ट्रीट। व्हाट्सअप गाइज, स्वागत है आपको सिंगापुर के एक नए व्लॉग में। मैं अभी हूँ बुगिस जंक्शन में। अगर आपने सिंगापुर का पिछला व्लॉग देखा था तो आपको पता है मैं बुगिस में रुका हुआ था। तो बुगिस में कैंपोंग ग्लैम बोल के एक जगह है जहाँ पे एक हॉस्टल में मैं रुका था, क्यूब हॉस्टल, जो कि काफ़ी अच्छा हॉस्टल है और एकदम प्राइम लोकेशन पे है, सुल्तान मॉस्क के सामने ही है। तो आज का प्लान है कि यहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ चाइना टाउन। चाइना टाउन इज़ लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द सिटी। और चाइना टाउन बेसिकली बुगिस जंक्शन से कुछ 3-3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बट यहाँ पे सबसे जो एफिशिएंट तरीका है सिंगापुर में कम्यूट करने का वो है MRT, जो मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको दिखाया था कि एयरपोर्ट से मैं कैसे सिटी तक आया था MRT यूज़ करके। तो अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट क्या यूज़ करोगे तो आप MRT यूज़ कर सकते हो। बहुत ही कन्वीनियंट है और वेल कनेक्टेड है। अब कैब यूज़ करने जाओगे तो दैट विल कॉस्ट यू, दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। मतलब आपको शायद 3-4 किलोमीटर के लिए ऑलमोस्ट 600-700 रुपये लग जाएंगे INR में। तो आप समझ सकते हो कितना एक्सपेंसिव है। तो अगर आपको बहुत सारी जगह कवर करना है तो बेस्ट वे इज़ टू टेक द MRT। सो मैंने शायद आपको पहले भी बताया कि मैं जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जाता हूँ आई ट्राई टू विज़िट द चाइना टाउन ऑफ दैट प्लेस, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है चाइना टाउन का वाइब। मुझे बहुत पसंद आता है हर एक कंट्री का, और हर एक कंट्री का एक यूनिक वाइब होता है चाइना टाउन में। और ऑब्वियसली चाइना टाउन में जो स्ट्रीट फूड होता है, जो मिक्स्ड क्विजीन होता है, दैट इज़ वेरी अल्यूरिंग टू मी। तो इसीलिए यहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ। और अभी जो मैं बुगिस MRT स्टेशन के सामने हूँ। तो बहुत सारे यहाँ पे लाइन्स होते हैं। तो बुगिस इज़ बेसिकली लोकेटेड इन द ग्रीन लाइन। तो मुझे ग्रीन लाइन से ब्लू लाइन पे क्रॉस करना है, जो क्योंकि चाइना टाउन इज़ इन द ब्लू लाइन। और जो बुगिस स्टेशन है लकीली फॉर्चुनेटली वहीं से आपका क्रॉसिंग है ब्लू लाइन के लिए। तो यहाँ से मैं ब्लू लाइन के लिए क्रॉस करूँगा और उसके बाद बुगिस से डायरेक्टली चाइना टाउन जाऊँगा। जब मैं पहले दिन एयरपोर्ट से आया था तो बुगिस जंक्शन पे ही रुक आया था और वहीं से चल के मैं अपने होटल तक गया था। तो वही रूट लेके मैं फिर से जा रहा हूँ बुगिस जंक्शन की तरफ। और बुगिस तो आपने पहले भी देखा है, बहुत ही एक अपस्केल एरिया है और बहुत ही पिक्चरस्क एरिया है। एक साइड में आपको कैफ़ेज़ मिलेंगे और एक साइड में आपको कमर्शियल बिल्डिंग्स और बहुत सारे टॉल राइज बिल्डिंग्स भी दिखेंगे। और इट्स अ वेरी वॉकेबल रोड, मतलब वॉक करके आपको अच्छा लगेगा क्योंकि दोनों तरफ काफ़ी अच्छे व्यूज़ है। बट एक प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सिंगापुर में वो है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और जब धूप निकलती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी सुबह बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी बट अभी थोड़ा सा वेदर अच्छा है लकीली, क्योंकि तो फिर वॉक किया जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा धूप होती है ना तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का वेदर काफ़ी सल्टी वेदर है। ये एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है बुगिस में, द टोस्ट बॉक्स। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के टोस्टीज़ मिलेंगे आपको, जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है। तो मुझे अच्छा रिकमेंडेशन मिला था यहाँ पे, बट अभी ट्राई नहीं करूँगा क्योंकि मुझे चाइना टाउन जाके लंच करना है। बट आपको मैंने दिखा दिया। इफ़ यू वांट टू ट्राई सम गुड फूड देन यू शुड विज़िट द टोस्ट हियर इन बुगिस। अगर आपको सैंडविच वगैरह या टोस्टीज़ वगैरह का शौक़ है तो आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा है। और भी बहुत सारे क्विजीन्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। एनीवे, लेट्स हेड ओवर टू द बुगिस जंक्शन। मेरे सामने ही है बुगिस जंक्शन, यहीं से शायद MRT भी मिलेगा। मुझे थोड़ा पूछ के चलना पड़ रहा है क्योंकि मेरा जो ये नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, वाईफाई नहीं है, तो मुझे थोड़ा पूछ के चलना पड़ रहा है, बट दैट इज़ फाइन। दिस इज़ बुगिस जंक्शन, आई थिंक इसके अंदर ही होगा MRT। तो यहाँ पे आपको सिंबल्स मिल जाएंगे MRT के तरफ जो दिखा रहा है। तो MRT की तरफ दिखाते हुए आपको ऐसे
बैनर्स या सिंबल्स मिल जाएंगे, तो आप उसको फॉलो करके MRT तक जा सकते हो, या फिर किसी से पूछ लो आप, अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो किसी से पूछ लो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और ये बुगिस जंक्शन जो है एक शॉपिंग मॉल जैसा है, और यहाँ पे MRT भी कनेक्टेड है यहाँ से। सो MRT के लिए आपको नीचे बेसमेंट पे जाना पड़ेगा एस्केलेटर लेके। एक और चीज़ जो है, मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आपने पहला वाला व्लॉग नहीं देखा था तो आई बटन पे आ रहा होगा, देख लीजिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है पे करने के लिए। एक तो है आपका, आप डायरेक्टली आपके कार्ड से पे कर सकते हो, अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है जिसमें टैप एंड पे का ऑप्शन है, और वीज़ा मास्टर कार्ड कुछ भी है तो आप डायरेक्टली पे कर सकते हो। अदरवाइज़ यू हैव टू गेट अ कार्ड, जो कि आप यहाँ पे MRT या फिर बसेस सब चीज़ में चलता है, वो आप रिफ़िल कर सकते हो, उसको रिचार्ज कर सकते हो, बट उसका एक फ़ी है, आई थिंक कुछ $5 का एक फ़ी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। बट एटलीस्ट आपको बार बार पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें रिचार्ज करो और इजीली एक्सेस कर सकते हो। सो जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको ब्लू लाइन लेना है। ब्लू लाइन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डाउनटाउन लाइन। डाउनटाउन और DT शॉर्ट में DT बोलते हैं डाउनटाउन लाइन को। तो आपको बुगिस जंक्शन से डाउनटाउन लाइन लेना है, तो यहाँ पे आपको सिंबल्स दिख जाएंगे, उसको फॉलो करके आप डाउनटाउन लाइन की तरफ चलिए, और वहाँ से आपको टिकट लेना होगा टू रीच चाइनाटाउन, क्योंकि चाइनाटाउन इज़ इन द डाउनटाउन लाइन। और भी सारे स्टेशंस है डाउनटाउन लाइन में, बट आपको चाइनाटाउन जाना है ऑब्वियसली। तो लेट्स गो, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो मैंने एक फाइनली ईजी लिंक कार्ड ले लिया है, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था एयरपोर्ट से तो मैंने डायरेक्टली अपने कार्ड से पे किया था, बट उसमें ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, मार्कअप वगैरह। बट इसमें भी एक जो डिसएडवांटेज है ईजी लिंक कार्ड का, वो है आपके $5 जो है वो एज अ डिपॉजिट काट लिया जाता है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। बट आई विल बी यूजिंग दिस कार्ड फॉर सम टाइम नाउ, क्योंकि मुझे और भी कुछ जगह जानी है, और भी कुछ जगह जाना है मुझे, तो फिर इसीलिए मैंने ले लिया कि ठीक है $5 का रिफ़ंडेबल नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि अगर कैब लेना पड़ जाएगा उसमें तो ज़्यादा लग ही जाएगा, और कार्ड से कितना पे करूँ, कार्ड में मुझे पे नहीं करना है ज़्यादा, तो इसे क्योंकि मार्कअप फ़ीस वगैरह लगता है, तो मैंने एक यहाँ का ईजी लिंक कार्ड ले लिया है। एंड मेरे पीछे दिस यू कैन सी, दिस इज़ द ब्लू लाइन। तो हम अभी है बुगिस में, एंड हमने बुगिस इज़ अ जंक्शन एक्चुअली, तो उसमें ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन दोनों कनेक्ट होता है। तो हमने ब्लू लाइन लेना है, तो हमने डाउनटाउन वाला लाइन लेना है, और 5 स्टेशन आगे जाना है चाइनाटाउन तक। और चाइनाटाउन इज़ ऑल्सो अ जंक्शन जहाँ पे आपका पर्पल लाइन भी कनेक्ट हो रहा है। तो अभी हम लोग डाउनटाउन लाइन में है और जाएंगे चाइनाटाउन, 5 स्टेशंस। सो लेट्स गो। तो दोनों साइड में आपको प्लेटफॉर्म दिखेंगे, बट आपको चेक कर लेना है कौन सा साइड आपके स्टेशन तक जा रहा है। तो जस्ट चेक, जैसे आपके नॉर्मल मेट्रोज़ होते हैं दिल्ली में या फिर कोई अदर सिटी में, जस्ट चेक कर लेना कि दोनों साइड में से कौन सा साइड किस तरफ जा रहा है, क्योंकि देयर आर 2 एंड्स। तो आपका स्टेशन जिस एंड पे है उसी एंड पे आपको लेना है मेट्रो, तो वो बस चेक कर लेना आप। तो मेरा इस साइड में है, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ट्रेन टू कम। सो फाइनली हियर इन चाइनाटाउन मेट्रो, एंड कौन से साइड से निकलना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। अभी सीढ़ियों से ऊपर आते ही आपको यहाँ पे बैनर दिख जाएगा, जहाँ पे सब पॉइंट्स के एग्ज़िट लिखे हुए हैं और डायरेक्शंस भी दिए हुए हैं। मुझे जाना है पीपल्स पार्क सेंटर, तो दैट इज़ ऑन द लेफ़्ट। पीपल्स पार्क सेंटर और पगोडा स्ट्रीट, दीज आर द 2 प्लेसेस यू हैव टू लुक आउट फॉर। तो यहाँ से एग्ज़िट कीजिए और यहाँ पे आपको बैनर्स दिख जाएंगे। सो मैंने पगोडा स्ट्रीट की तरफ एग्ज़िट कर लिया है। यहाँ पे आपको साइन बोर्ड्स दिख जाएंगे, सो यू हैव टू एग्ज़िट ऑन पगोडा स्ट्रीट अगर आपको चाइनाटाउन, मेन चाइनाटाउन एरिया में जाना है। तो ये ध्यान में रखना, बहुत सारे एग्ज़िट्स हैं, तो यू हैव टू लुक आउट फॉर द साइन बोर्ड्स।
वेलकम टू चाइना टाउन सिंगापुर। और ये है पगोडा स्ट्रीट। आई थिंक बारिश हो रही है अभी, बारिश हो रही है गाइस। पहले आते ही बारिश चालू, तो साइड में थोड़ा रुकना पड़ेगा, अभी काफ़ी ज़ोरों की बारिश चालू है अभी। सो दिस इज़ पगोडा स्ट्रीट इन चाइना टाउन। दिस इज़ द मेन चाइना टाउन एरिया ऑफ सिंगापुर। और मैं थोड़ा सा ट्रिविया दे देता हूँ आपको, क्योंकि अभी वैसे भी थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़ोरों से बारिश हो रही है। और ये जो चाइना टाउन है ये अर्ली 1800s में इस्टेब्लिश किया गया था। और तभी जो ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे सिंगापुर को, तो उन्होंने सबको एक स्पेस अलॉट किया था। अरब्स को भी किया था, चाइनीज़ को भी किया था। तो चाइनीज़ को ये वाला स्पेस अलॉट किया गया था जो कि साउथ वेस्ट ऑफ सिंगापुर रिवर के साइड में है। तो दिस एरिया वाज अलॉटेड इन द अर्ली 1800s टू चाइनीज़, और तब से ये चाइना टाउन के नाम से जाना जाता है। और 1960s के आसपास ये थोड़ा उसको डेवलप हुआ था, और यहाँ पे अल्टीमेटली इसको टूरिज़्म के लिए प्रमोट किया गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स बहुत सारे कुछ है। तो ये लेट 1900s में इसको ज़्यादा डेवलप किया गया, और तब से अभी तो ये आप देख सकते हो कैसे। और पीछे जो है ये सब पुराने जापानीज़ स्टाइल बिल्डिंग्स है जिसको रेनोवेट किया गया हुआ है। तो काफ़ी यूनिक आर्किटेक्चर है, काफ़ी अच्छा है। तो बारिश थोड़ा सा अभी धीरे हो रहा है, तो मैं आपको एक वॉक थ्रू दे देता हूँ। मैं भीग के ही आपको एक वॉक थ्रू दे देता हूँ, क्योंकि गलियों से जाने में मज़ा नहीं आ रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलरफुल लग रहा है ये वाला जो स्ट्रीट है, और दोनों साइड में बहुत सारे आपको शॉप्स दिखेंगे जो कि सुविनियर शॉप्स है, या फिर खाने के शॉप्स है, या फिर बहुत सारे कॉस्मेटिक शॉप्स है, अटायर के शॉप्स है, बहुत सारे कुछ है। और यहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है जहाँ पे एक हॉकर सेंटर है। हॉकर सेंटर यार बेसिकली बहुत सारे हॉकर सेंटर्स मिलेंगे आपको सिंगापुर में, जहाँ पे यहाँ का लोकल क्विजीन मिलता है और बहुत ही सस्ते में मिलता है। जो आप नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में जाओगे उसके एटलीस्ट 1/3 प्राइस में आपको मिलेगा यहाँ पे जो हॉकर सेंटर्स है वहाँ पे। तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, आप यहाँ पे जो हॉकर सेंटर है वो ढूंढता हूँ, ढूंढ के आपको वहाँ पे कुछ फूड ट्राई करेंगे हम लोग। अदरवाइज़ बेसिकली ये टॉल एक मिडिल ऑफ द सिटी देख सकते हो आप, टॉल राइज बिल्डिंग है और उसके बीच में ये पूरा चाइना टाउन बसा हुआ है। तो दिस इज़ एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द सिटी। ये मुझे थोड़ा बहुत मलेशिया वाला चाइना टाउन जैसा लग रहा है, बट यहाँ पे बहुत कुछ है करने को ज़्यादा, बहुत सारे शॉप्स है, बहुत सारे फूड ऑप्शंस है। ये एक स्ट्रीट है चाइना टाउन में जहाँ पे मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली शेड बना हुआ है, तो चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोनों साइड में ये आप पुराने जापानीज़ स्टाइल बिल्डिंग्स हैं जिनको रेनोवेट किया गया है, तो बहुत ही यूनिक है। और ये वाला चाइना टाउन एक्चुअली में मुझे बहुत पसंद आया। ये वाला चाइना टाउन, और जो बैंकॉक में चाइना टाउन में गया था दैट वाज नॉट वेरी पिक्चरेस्क, बट वहाँ पे जो नियॉन कलर के साइन बोर्ड्स थे ना वो बहुत ही अच्छे थे। मैं आपने अगर वो व्लॉग नहीं देखा है तो आई बटन पे आ रहा होगा, आप देख लीजिए। जो बैंकॉक का चाइना टाउन था वो भी काफ़ी अच्छा था, और वहाँ पे स्ट्रीट फूड ऑप्शंस बहुत सारे थे। और ये वाला चाइना टाउन थोड़ा अपग्रेडेड है, थोड़ा इसमें मॉडर्न टच है, क्योंकि बहुत सारे मॉडर्न रेस्टोरेंट्स वगैरह है यहाँ पे बने हुए हैं अभी। बट फिर भी जो चाइनीज़ ऑथेंटिक ओल्ड स्कूल चाइनीज़ स्टाइल है वो भी आपको दिखेगा यहाँ पे। और द यूनिक थिंग अबाउट दिस इज़ ये जो है ना ये पूरा सिटी के बीच में है, तो एकदम पीछे आपको टॉल राइज बिल्डिंग्स, एकदम मॉडर्न सिटी दिखेगा, और बीच में से ऐसा एक पुराना स्टाइल का जापानीज़ स्टाइल का एक आर्किटेक्चर मिलेगा, विच इज़ अ वेरी यूनिक थिंग। तो काफ़ी अच्छा है ये। अब अगर आप यहाँ पे हो अगर आप सिंगापुर आ रहे हो तो ज़रूर चाइना टाउन एक बार विज़िट करना। इफ़ यू वांट टू शॉप, इफ़ यू वांट टू ईट, डू विज़िट चाइना टाउन। बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मैं सोच रहा हूँ क्या खाऊँ, क्या छोड़ के क्या खाऊँ, बहुत सारे ऑप्शंस है। बट आई एम लुकिंग फॉर दैट कॉम्प्लेक्स, जो हॉकर सेंटर कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे जाके मैं खाना खाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस भी बहुत कम है और बहुत सारे वैरायटी भी है। तो आई वांट टू गो टू दो स्मॉल शॉप्स, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह में तो खाते रहते हैं, बहुत बार खाया मैंने सिंगापुर में आके भी, 2-3 बार मैंने खा लिया रेस्टोरेंट्स में। तो आई वांट टू गो टू दैट हॉकर सेंटर एंड ट्राई दैट लोकल फूड ओवर देयर। सो लेट्स हंट फॉर दैट हॉकर सेंटर नाउ।
अगर आप शॉपिंग के लिए यहाँ पे आ रहे हो देन यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बिकॉज बहुत सारा कुछ है यहाँ पे, बहुत सारा वैरायटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं शॉपिंग के लायक। तो शॉपिंग, फूड, बोथ ऑफ देम चेक। और मैं शॉपिंग का उतना शौकीन नहीं हूँ, मैं खाने का शौकीन हूँ, तो मैं ढूंढ रहा हूँ खाने की चीज़ें। और यहाँ पे मुझे एक गली दिखी है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ यूनिक मिलता है कि नहीं, और अगर मिलता है तो मैं ट्राई करूँगा ज़रूर। तो यहाँ पे आई थिंक क्या मिल रहा है, दिस इज़ बैम्बू केक। तो यहाँ पे बैम्बू केक मिल रहा है जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, तो ट्राई करते हैं इसको। देयर 2 पीसेस फॉर $2.5। तो ये इसको स्टीम में बनाया जा रहा है, तो स्टीम में बनाया जाता है। दिस इज़ बेसिकली अ इंडोनेशियन डिश, और कोकोनट भी डलता है इसमें, तो मुझे कोकोनट बहुत पसंद है, तो ट्राई करते हैं। मैंने इसका रिव्यू देखा था तो सडनली मैंने अभी नोटिस किया, तो ज़रूर ट्राई करना बनता है इसको। तो यहाँ पे ऐसे साइड में ड्रम्स रखे हुए हैं, तो कोई भी एक ऐसे ड्रम में आप इसको रख के खा सकते हो। मैं भी यहीं पे रख के खा लेता हूँ, इसको ट्राई करता हूँ कैसा है। टेक्सचर देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा हम लोग केक खाते हैं वैसा ही है, और अंदर से एक कैरेमलाइज शुगर का सिरप डला हुआ है, और ऊपर कोकोनट और फिर से शुगर। तो ट्राई करते हैं। जैसे मैंने सोचा था केक जैसा ही है, बट थोड़ा सा ड्राई है, और अंदर कैरेमलाइज शुगर है, और ऊपर कोकोनट और थोड़ा सा और शुगर है। तो इफ़ यू लाइक केक एंड इफ़ यू लाइक कोकोनट, दिस इज़ अ गुड कॉम्बो। बट थोड़ा सा ड्राई है, बट टेस्ट अच्छा है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, $2.5 का है 2 पीस, विच इज़ ओके, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ वैसे भी एक्सपेंसिव है, तो उस हिसाब से ठीक है। गुड स्ट्रीट फूड ऑप्शन, और समथिंग यूनिक मैंने कभी ट्राई नहीं किया ऐसा। वंस यू गो इनटू द मिडिल पार्ट, तब टेस्ट और इन्हांस हो जाता है, क्योंकि वो जो कैरेमलाइज शुगर है उसका फीलिंग ज़्यादा रहता है, और कोकोनट के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। तो ये वाला जो स्ट्रीट है, यहाँ पे और भी थोड़े बहुत छोटे छोटे शॉप्स हैं, और मैंने देखा बबल टी भी मिल रहा है यहाँ पे। बबल टी इज़ वेरी फेमस इन सिंगापुर, सो इफ़ यू आर हियर यू कैन डेफिनेटली ट्राई। banana fry. Oh, how much is it? $2 for 3 pieces. Okay, I will try. So यहाँ पे बनाना फ्राई भी मिल रहा था मुझे, या बनाना फ्राई, तो ट्राई करते हैं, कभी ट्राई नहीं किया। और फिलीपींस में बनाना क्यों मिलता है, जो कि रोस्टेड बनाना है, यहाँ पे डीप फ्राइड बनाना मिल रहा है। सो लेट्स सी। तो 3 pieces for $2। मैंने ये बनाना डीप फ्राइड बनानास ले ली है, और मुझे इनसे मैंने डायरेक्शंस भी पूछ लिया हॉकर सेंटर जाने का। तो यहाँ से ऊपर जाके फिर एस्केलेटर लेना पड़ेगा, तो देखते हैं। और वहाँ पे जाके मैं अपना लंच करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है। कोई भी एक हॉकर सेंटर में खाना ज़रूर खाना था मुझे, तो व्हाई नॉट चाइनाटाउन। सो लेट्स गो। यहाँ पे भी बहुत सारे शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे छोटे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं।
बट हम लोग को एक बार कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है, कॉम्प्लेक्स के अंदर देखना है मुझे क्या है, उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कुछ ना कुछ। हियर वी आर। सो दिस इज़ द मेन हॉकर सेंटर इन चाइना टाउन कॉम्प्लेक्स। और नीचे जो एस्केलेटर जा रहा है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जा रहा है, बट मेन जो एक बार नीचे जाके देख लेते हैं, फिर हम लोग ऊपर आएंगे वापस, क्योंकि जो हॉकर सेंटर है वो ऊपर की फ्लोर पे है और हम लोग नीचे कॉम्प्लेक्स में एक बार जाके देखते हैं कॉम्प्लेक्स में क्या है। सो जो चाइना टाउन कॉम्प्लेक्स है वो ऐसा दिखता है, और ये अगेन दिस इज़ अनदर लुक्स लाइक अनदर मार्केट एरिया। बहुत सारे टाइप के चाइनीज़ फेंग शुई और सुविनर्स मिल रहे हैं, और एपल्स के भी शॉप्स है बहुत सारे। एनीवे, तो ये सब तो हमने बहुत देख लिया है। लेट्स गो टू द हॉकर सेंटर अपस्टेयर्स और देखते हैं फूड ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे। तो एक साइड में ऐसे शॉप्स लगे हुए, रेस्टोरेंट्स, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ पे फूड कोर्ट जैसा बना हुआ है जहाँ पे आप बैठ के अपना खाना लेके बैठ सकते हो और खा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेट्स सी, मुझे थोड़ा चेकआउट करना पड़ेगा कि क्या ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो मैं 2-3 चीज़ कुछ ट्राई करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा चेकआउट करता हूँ नाम वगैरह और किस चीज़ से बन रहा है, उसके बाद आई विल मेक अ चॉइस। तो यहाँ पे दिस इज़ क्वाइट फेमस, शाओलोंग बाओ मिल रहा है यहाँ पे। दिस आर बेसिकली लाइक डम्पलिंग्स, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये ट्राई कर सकते हैं। ये वाला रेस्टोरेंट है, और भी बहुत सारे हैं, तो अभी के लिए एक शाओलोंग बाओ ट्राई करते हैं। सो ऑर्डर कर दिया है और 2 मिनट का वेटिंग टाइम मिला है, और ये एक वाइब्रेटर या टोकन कुछ मिला है, तो वेट कर रहा हूँ। एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड $4.8, और जिसमें 6 पीसेस आते हैं, तो ट्राई करते हैं। तो इन द मीन टाइम आई विल ट्राई द फ्राइड बनानास। देखते हैं कैसा है, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ बनाना फ्राई। इट्स एक्चुअली गुड, अच्छा है। हेल्दी तो नहीं है, क्योंकि इतना डीप फ्राई करोगे आप बनाना को, उसका न्यूट्रिएंट्स चला जाता है, बट टेस्ट के लिए अच्छा है। स्वीट एंड सेवरी, गुड स्नैक, अच्छा है। सो द फूड इज़ हियर, द डम्पलिंग्स आर हियर। सो इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल डम्पलिंग्स, बट जो सूप है इसका वो अंदर तक है, तो इसीलिए जो थोड़ा सा डिफरेंस वही है कि सूप है अंदर है। एंड आई थिंक दिस इज़ चिकन या पॉर्क, आई डोंट नो। मोर ऑफ अ सूपी डम्पलिंग, बट अच्छा है। डिप इट इन द सॉस। मैंने इसको थोड़ा ऊपर से सॉस डाल के डेकोरेट कर दिया। आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सुनाई नहीं देगा ठीक से, बहुत क्राउड है यहाँ। सो दैट वाज शाओलोंग बाओ फॉर यू, और काफ़ी अच्छा था, सूपी डम्पलिंग्स जैसा था, और अंदर शायद पॉर्क या चिकन का फिलिंग था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट इट वाज आइदर पॉर्क और चिकन। एनीवे, बट इट वाज गुड एंड वर्थ द मनी। इट वाज अराउंड $4.8 का था, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है यहाँ पे हॉकर सेंटर में भी, बट ठीक है। 6 पीसेस थे और मेरा पेट भर गया, बट आई विल ट्राई समथिंग एल्स ऑल्सो। तो अभी तक हमने काफ़ी यूनिक चीज़ें ट्राई की है। पहले तो वो बैम्बू केक, वो भी अच्छा था, और पहले मैंने डेजर्ट से शुरू कर दिया, दैट वाज वेरी ऑकवर्ड, बट जो पहले मिला मैंने ट्राई कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे भी पता नहीं है क्या मिलता है कैसा, तो आई हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग कि मुझे ये ट्राई करना है। सो जो भी मुझे यूनिक लग रहा है मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो पहले हमने ट्राई किया वो बैम्बू केक, इंडोनेशियन बैम्बू केक, फिर हमने ट्राई किया डीप फ्राइड बनाना,
और अभी हमने ट्राई किया शाओलांग बाओ। सो अच्छा चल रहा है। और एक चीज़ ट्राई करेंगे, अभी कुछ मेन कोर्स वाला चीज़ ट्राई करते हैं, तो होपफुली समथिंग विथ राइस और नूडल्स। सो लेट्स सी, फिर से हम लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। एंड आई विल स्काउट अ बिट। मैं थोड़ा यहाँ पे खड़े होके मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ रहा है कि क्या मिल रहा है, क्या क्या इंग्रेडिएंट है। तो आई विल स्काउट अ बिट एंड देन आई विल मेक अ चॉइस। अगर आप सिंगापुर में हो या फिर मलेशिया में हो तो यहाँ पे नासी लेमाक भी काफ़ी फेमस है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। नासी लेमाक इज़ अ वेरी फेमस डिश ओवर हियर, और मैंने पहले ट्राई किया था, और पहले सिंगापुर वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। तो अभी मैं वो ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है, बट फिर भी आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग एल्स। वो वाले साइड में जाके देखते हैं और क्या मिल रहा है। बेसिकली यहाँ पे इतना वैरायटी है ना, आप 10 दिन में नहीं खा सकोगे इतने सारी चीज़ें ट्राई करने के लिए। तो बट इतना अभी पॉसिबल नहीं है। जो यूनिक लगा मुझे मैंने दिखाया, और एक मेन कोर्स ट्राई करूँगा। बट देयर आर लॉट ऑफ फूड्स टू ट्राई ओवर हियर, एंड इफ़ यू आर अ फूडी, इफ़ यू लाइक टू ट्राई एशियन क्विजीन, चाइनीज़ क्विजीन, देन इट्स अ मस्ट कम ओवर हियर। ज़रूर आइए यहाँ पे। आई थिंक चाइना टाउन का जो मेन स्ट्रीट है, जो पगोडा स्ट्रीट है, वहाँ पे बहुत सारे फैंसी रेस्टोरेंट्स हैं। वहाँ पे आपके प्राइसेस भी ज़्यादा होंगे, फैंसी है ज़्यादा तो प्राइसेस ज़्यादा होंगे। आप यहाँ पे आइए हॉकर सेंटर में, चाइना टाउन कॉम्प्लेक्स में, यू विल गेट अनलिमिटेड ऑप्शंस ऑफ फूड, अनलिमिटेड ऑप्शंस। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे चारशू राइस मिल रहा है। चारशू राइस इज़ बेसिकली रोस्टेड पॉर्क विथ राइस। तो वन ऑफ माई फेवरेट्स, तो यही ट्राई करते हैं एज अ मेन कोर्स यहाँ पे। तो $4 का है। आप चिकन वाला भी ट्राई कर सकते हो। सोया सॉस चिकन राइस है $3.5 का, और चारशू राइस है $4 का। रोस्टेड पॉर्क भी है, और नूडल्स भी है, पॉर्क रिब्स भी है। तो आई विल ट्राई द चारशू राइस। सो देखते एक ऑर्डर करते हैं। बैड लक गाइज, दे हैव रन आउट ऑफ पॉर्क, सो मे बी विल चूज़ सम अदर रेस्टोरेंट। चारशू मुझे नहीं दिखा कोई और रेस्टोरेंट में, देखते कुछ और मिलता है कि नहीं। सो मैंने यहाँ से डक राइस ऑर्डर कर लिया है। तो डक मीट इज़ ऑल्सो क्वाइट नाइस। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिए। डक मीट का काफ़ी अच्छा लगता है, स्पेशली रोस्टेड डक। तो पॉर्क मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा था, तो मैंने डक ले लिया। तो लेट्स सी डक मीट कैसा रहता है यहाँ पे। सो इट्स बेसिकली रोस्टेड डक विथ राइस एंड अ बिट ऑफ ग्रेवी। सो एंड इट्स कॉस्टिंग मी अराउंड $4.5, सो शुड बी गुड एनफ। लेट्स सी। और यहाँ पे रोस्ट करके रखा हुआ है डक को। दिस इज़ अ होल डक and they're just cutting into pieces and selling it. So this is the food guys, और मैं यहाँ पे थोड़ा एक आइसोलेटेड स्पॉट देख के बैठ गया हूँ to enjoy my meal, and this looks really delicious. It has some duck, roasted duck, और एक सोया सॉस का ग्रेवी है। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, बट लुक्स लाइक सोया सॉस एंड राइस। अ वेरी होलसम मील ऐसा दिखता है। देखने से तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है मुझे, तो ट्राई करते हैं और आपको भी बताता हूँ कैसा है। ग्रेवी के साथ थोड़ा ट्राई करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी स्वीट एंड सावर टाइप का सॉस है। सोया सॉस नहीं है ये और ग्रेवी है, बट नाइस। Sweet and savory, and the duck meat is also very fresh and nice. ये ख़त्म करते करते थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे और क्या कर सकते हैं। आई एम स्टफ्ड आफ्टर ईटिंग दैट डक राइस, सो उसको रिंस ऑफ करने के लिए ये लेमन आइस टी ओनली फॉर $1.5 एंड इट्स क्वाइट गुड। एक बहुत ही ओल्ड चाइनीज़ पर्सन इसको सेल कर रहे थे। बहुत ही एज होगा उनका, शायद देख के लग रहा था 80+ होगा उनका एज, और ऐसे एज में भी वो
काफ़ी एक्टिवली एक शॉप रन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा देख के। एंड एनीवे तो आई थिंक द फूड वेंचर हियर इन चाइनाटाउन हैज़ कम टू एन एंड फॉर मी बिकॉज आई एम स्टफ्ड। और वो डक राइस खा के उसके बाद तो और कुछ जगह बचा नहीं है मेरे पेट में, बट ये भी काफ़ी रिफ़्रेशिंग था। आइस टी, आई ऑलवेज़ लाइक आइस टी। तो कॉफ़ी मुझे पीनी नहीं थी अभी, अदरवाइज़ आइस कॉफ़ी भी मिल रहा था वहाँ पे, बट आई वांटेड टू ट्राई द आइस टी ओवर हियर। एंड अभी एक और चीज़ जो बचा है वो है यहाँ पे एक पगोडा है, वो पगोडा देखेंगे। इसके लिए इसका स्ट्रीट का नाम भी पगोडा स्ट्रीट है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे एक पगोडा तो होगा। पगोडा इज़ बेसिकली अ चाइनीज़ टेम्पल। और ये हॉकर्स सेंटर से, ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ से अभी निकलते हैं और वो पगोडा की तरफ चलते हैं। तो हॉकर कॉम्प्लेक्स से, चाइनाटाउन कॉम्प्लेक्स से निकलते ही आपको सामने ही ये पगोडा दिख जाएगा। दैट इज़ वाई द स्ट्रीट्स नेम इज़ पगोडा स्ट्रीट, क्योंकि यहाँ पे एक चाइनीज़ टेम्पल है। तो देखते हैं, इसको भी चेकआउट करते हैं जाते हैं। सो जस्ट आउटसाइड द चाइनाटाउन कॉम्प्लेक्स इज़ दिस पगोडा। काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे एक छोटा सा पार्क जैसा बना हुआ है, यहाँ पे लोग बैठे हैं, यहाँ पे लोग पिक्चर्स वगैरह भी ले रहे हैं। तो इट्स अ नाइस स्पॉट आई गेस टू हैंग आउट। और पगोडा के अंदर पता नहीं जा सकते कि नहीं अभी, बट आई विल जस्ट शो यू फ्रॉम द आउटसाइड। मुझे अभी जाना नहीं है अंदर, क्योंकि अंदर आई डोंट थिंक सो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ होगा वैसे भी। सो आई विल जस्ट शो द पगोडा फ्रॉम आउटसाइड। गाइस आई होप आपको ये व्लॉग, चाइनाटाउन वाला व्लॉग पसंद आया। मुझे बहुत पसंद आया ये सिंगापुर का चाइनाटाउन। आई हैव सीन क्वाइट अ फ्यू चाइनाटाउन्स इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, बट उनमें से आई कैन डेफिनेटली से दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट। तो अगर आप सिंगापुर में हो तो ज़रूर चाइनाटाउन विज़िट कीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे पिक्चरस्क बिल्डिंग्स दिखेंगे, बहुत सारे ओल्ड जापानीज स्टाइल बिल्डिंग्स दिखेंगे। ये जो सुंदर पगोडा है मेरे पीछे ये दिखेगा, और फूड ऑप्शंस आर अनलिमिटेड। जो हॉकर्स कॉम्प्लेक्स मैंने आपको दिखाया, फूड ऑप्शंस वहाँ पे अनलिमिटेड है। एंड इफ़ दैट इज़ नॉट योर थिंग, यू कैन ऑलवेज ट्राई अ फैंसी रेस्टोरेंट ऑन द रोड। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, पहले मैंने आपको दिखाया था। सो विद दैट व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक और मेरे वीडियोस आप देखते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभी धमाकेदार एपिसोड्स आने वाले, एक नई कंट्री का एक नया सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है इसके बाद। और अगर आपने ये वाला व्लॉग पूरा देखा है तो ये व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिए। इट इज़ हार्ड टू व्लॉग विद फूड इन वन हैंड and camera in one hand, so kindly appreciate that and please like the video. It helps a lot and it supports me a lot and it keeps me going, guys. So see you till the next vlog. So till then, take care and cheers to traveling.